हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज जीके का 30 प्रश्न देखेंगे और ये वीवीआई केमिस्ट्री से हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 61 में कहता है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटॉन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 62 में कहता है, पींडन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है द्रव का ठोस में बदलना, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 63 में कहता है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 64 में कहता है, सोडियम अयस्क क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राइन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 65 में कहता है, तांबे के प्रमुख अयस्क को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मेलाकाइट ग्रीन, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 66 में कहता है, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर अमोनिया, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 67 में कहता है, कपड़ों से बसा का दाग हटाने में प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर अमोनिया, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 68 में कहता है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 69 में कहता है, लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिलिंट कांच से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 70 में कहता है, पीएच का मान का निर्धारण किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर सोरेन पीडर, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 71 में कहता है, लिमोनाइट किस धातु से मिलकर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर लोहा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 72 में कहता है, पिटवा लोहे का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर तार बनाने में, किले बनाने में, जंजीरें बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी में, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 73 में कहता है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? तो इसका करेक्ट आंसर अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 74 में कहता है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 75 में कहता है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 76 में कहता है, थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेडियो आयोडीन 131, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 77 में कहता है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो इसका करेक्ट आंसर लवण जल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 78 में कहता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ओजोन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 79 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 80 में कहता है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोना को, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 81 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊध्र्वपातज नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर फिटकरी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 82 में कहता है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोल, ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम, पेट्रोल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 83 में कहता है, फ्यूज तार किससे बनती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर टीन और सीसा की मिश्र धातु से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 84 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 85 में कहता है, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 6, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 86 में कहता है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर डाल्टन ने, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 87 में कहता है, पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है? तो इसका करेक्ट आंसर पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन बी।
और प्रश्न संख्या 88 में कहता है किसी भी परमाणु या इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 89 में कहता है सिक्के बनाने की किस धातु में तांबे के साथ अन्य धातुओं भी मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 90 में कहता है परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है, तो यह बताया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर थॉमसन ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।